प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही शुभ संयोग, पवित्रतम एक ऐसा समय, ऐसा मुहूर्त, एक ऐसा दिन जिस समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारी सिद्धि की ओर चला जाता है। बात चाहे कोई खरीदारी की हो या फिर बात कोई विशेष पर्पज से हम करने वाले कोई सिद्धि साधना की हो। आज मैं जिस मुहूर्त की बात कर रहा हूं वो दीपावली से पहले पुष्य और गुरु का संयोग यहां पर पड़ेगा। दीपावली में हम लोग खरीदारी का प्लान कर रहे हैं तो वो विषय अलग है, उस दिन हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। लेकिन आज मैं एक ऐसे दिन, ऐसे विशेष मुहूर्त की आपके साथ बात करने वाला हूं, एक विशेष संयोग की बात करने वाला हूं। अगर आप अपने घर की रजिस्ट्री करवाने, आप मकान खरीद रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, आप एलआईसी में निवेश करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी विशेष कार्य में अपने धन को लगाना चाह रहे हैं, या आप किसी विशेष चीज को अर्जित करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, वाहन की बात करें, घर की बात, तो ऐसे समय की यदि आपको तलाश थी तो आज मैं एक ऐसे दिव्य संयोग की बात कर रहा हूं। जिस समय ग्रह नक्षत्र की स्थिति को लेकर बात करें या विशेष संयोग की बात करें, अद्भुत संयोग यह पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में स्त्री लक्ष्मी का वास हो, स्त्री लक्ष्मी आपके घर में रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, विशेष क्या ऐसे इस संयोग में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। विवाह में अड़चन आ रही है, नौकरी में अड़चन आ रही है, उसके लिए भी मैं उपाय इसके अंत में आज बताने जा रहा हूं। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। यदि आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम आपको समय समय पर हमारे साथ मिलते रहे। आज मैं बात करने वाला हूं गुरु और पुष्य के संयोग को लेकर। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण नक्षत्रों में उसको स्थान मिला। क्यों? इस दिन सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं करते हैं, विवाह, क्योंकि वर्मा जी का इस नक्षत्र को शाप है। आज के दिन विवाह नहीं करते हैं, सिर्फ बाकी सभी कामों के लिए पुष्य नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। खासकर वह संयोग जब गुरु और पुष्य का संयोग बन रहा हो। आज कितने अद्भुत संयोग इसमें बन रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दिन बन रहा है। आज मतलब 28 अक्टूबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं। जो 4 तारीख को दीपावली है, 3-4 को दीपावली रहेगी, लेकिन मैं आपके साथ उससे थोड़ा दिन पहले यानी 28 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 29 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। अगर आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, कुछ खरीदारी आप करना चाह रहे हैं, मैं वह भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे सामान हैं जो आप इस दौरान खरीदेंगे तो आपको उसमें अद्भुत, अत्यतम जो है उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आपको एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग आज पड़ेगा, अमृत सिद्धि योग की इस समय जो है स्थिति बनेगी। साथ ही साथ पराक्रम, सूर्य और मंगल का एक पराक्रमी योग जो ज्योतिष में अद्भुत योग माना जाता है, वह योग इस दिन संयोग बनेगा। और बहुत अच्छी बात क्या है कि कर्क राशि के चंद्रमा उस दिन है, कर्क राशि के चंद्रमा उस दिन है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होंगी कि जिनके लिए उस दिन चंद्रमा बहुत अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर बताऊंगा उसकी भी क्या काट है, उनको भी क्या यहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यानी कर्क के चंद्रमा माने कर्क में चंद्रमा अपने घर के होते हैं और ऐसे में अपने स्वग्रही चंद्रमा बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। और पुष्य नक्षत्र का संयोग मिल जाए, देवगुरु बृहस्पति का बार हो, ऐसे में यह संयोग अत्यतम श्रेष्ठ फलदायक हो जाता है। तो आज मैं खासकर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करूंगा। यदि आप जो है अपने आर्थिक उन्नति के साथ साथ अपने पारिवारिक जनों का सहयोग चाहते हैं, उनसे अपेक्षाएं कुछ आपके हैं, तो आप जो है ऐसे कार्य जो आपको मैं आज के समय बताने वाला हूं, आपको ये चीज इसमें करने चाहिए। अब दीपावली बहुत नजदीक है, हम लोग कुछ ना कुछ स्वर्ण खरीदारी करते हैं, तो उसमें खासकर धनतेरस के दिन हम लोग बहुत सारा एक क्रेज है, हम लोग उस दिन कुछ खरीदते हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र की मैं आपको विशेषता बता देता हूं। पुष्य नक्षत्र वह नक्षत्र है जो अपने आप में पोषण करता है। बहुत अद्भुत संयोग की बात हो रही है। सभी राशियों के लिए मैं अलग अलग थोड़ा सा इसमें अलग भी चर्चा करूंगा कि कैसे ये संयोग अत्यतम श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन वो चर्चा बाद में करूंगा। अभी आपको पुष्य नक्षत्र का संयोग बता देता हूं। पुष्य नक्षत्र का जो संयोग रहेगा ये पुष्टिदायक है, सिद्धिदायक है। यदि कोई भी कार्य हम चाहते हैं कि हमारा काम सिद्ध हो जाए तो हमें पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य चाहते हैं कि उसमें पुष्टि मिले, हमें संतुष्टि मिले, क्षुधा निवृत्ति हमारी उसमें हो, तो हम पुष्य नक्षत्र का चयन करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र देखा जाए तो यह नक्षत्र शनि का होता है, लेकिन फिर भी
ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां रहेंगी जो शनि के अलावा भी हम यहाँ पर खरीदना हमारे लिए उचित होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप, जैसे हम लोग धनतेरस के दिन जो है हम स्वर्ण खरीदते हैं, प्रचलन में सब लोग खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत सारी ऐसी सामग्रियां जो हम उस दिन बाजार से जुटाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण यदि आप पुष्य नक्षत्र में लेकर आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप कितना सोना लाएं, क्या लाएं, कैसे लाएं, लेकिन अगर आप उस नक्षत्र में ला करके अपने चाहे धारण के लिए लेकर के आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज आप लेकर के आ सकते हैं जिसको आप अपनी तिजोरी में हमेशा रखें। स्वर्ण का कोई पत्र ला सकते हैं, स्वर्ण की मूर्ति लेकर के आ सकते हैं, स्वर्ण का कोई स्वस्तिक चिन्ह आप लेकर के आ सकते हैं, मांगलिक चिन्हों का आप बना सकते हैं। तो ऐसे में वह धन आज आज आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। या आप कोई जो स्वर्ण की गिन्नी होती है आप उसको लेकर आइए, या फिर चांदी का कोई आप जो है मूर्ति लेकर के आ सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो चांदी का एक सिक्का भी आप खरीद करके ला सकते हैं, चांदी का श्रीयंत्र बना करके ला सकते हैं। तो आप इन चीजों को लेकर के आए और विधि विधान के साथ दीपावली में जब आप इसका पूजन करेंगे और इसकी प्रतिष्ठा करेंगे, मैं उसको लेकर पहले चर्चा भी कर चुका हूं कि दीपावली में खास समय क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो डिस्कशन में उसकी वीडियोस के लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं लगातार अभी फिलहाल दीपावली पर क्या कुछ विशेष आपके लिए लेकर के आ सकता हूं, मैं उस पर लगातार चर्चा जारी रखूंगा। अब हम पुष्य नक्षत्र में जो खरीदारी की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कोई जमीन आप खरीदना चाह रहे हैं, आप मकान बनाने के लिए खरीद रहे हैं या चाहे इन्वेस्ट के लिए आप खरीद रहे हैं, लेकिन इस समय पुष्य नक्षत्र में किया हुआ आपका निवेश आपको कई गुना फल प्रदान करेगा। समझ रहे हैं? यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और आप इसकी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी रजिस्ट्री के लिए बहुत ही उत्तम यह मुहूर्त रहेगा। जब मुहूर्तों की बात आती है तो चाहे किसी प्रकार का मुहूर्त, गृह प्रवेश, गृह आरंभ के लिए, रजिस्ट्री के लिए, रेंट पर जाने के लिए, या फिर वाहन खरीदने के लिए, सगाई के लिए, विवाह के लिए, मैं मुहूर्तों के लिए अलग अलग आपके साथ हर महीने चर्चा करता हूं, अलग अलग कौन कौन से शुभ मुहूर्त अच्छे से आ रहे हैं। लेकिन यह मुहूर्त अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यह मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर आप जो है मकान, जमीन, जायदाद, अगर कोई भी आप संग्रह खरीदना चाह रहे हैं, उसको मान लो हमने वाहन खरीदने का हमें प्रतीक्षा दी और हमें दिन नहीं मिल पा रहा था, या संयोग नहीं बन पा रहा था, या हमने सडनली विचार बना लिया, तो फिर आपको गुरु पुष्य के दिव्य संयोग में यानी 28 को खरीदना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु पुष्य का संयोग कब कैसे बन रहा है। 28 तारीख को 9:41 से पुष्य नक्षत्र में आरंभ हो जाएगा, और आज गुरुवार भी है तो गुरु पुष्य रहेगा, लेकिन पुष्य नक्षत्र 29 तारीख 11:37 तक रहेंगे। तो ये आप तमाम कार्य तब भी कर सकते हैं क्योंकि पुष्य नक्षत्र तब भी है, और गुरु के बाद शुक्रवार आ रहा है तो वह भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संयोग कुल मिलाकर के 28 और 29 को दोनों दिन रहेगा, जिसमें खास बात ये कि 28 को तो प्रारंभिक से ही हो जा रहा है, यानी 9:45 बजे से आप जो है कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं और भी निवेदन कर दूंगा कि आप 9:40 पर करें, 9:41 पर करें तो ठीक है, और अगर आप इस समय पर नहीं कर पा रहे तो ज्यादा श्रेष्ठतम जो समय रहेगा 10 बजे से रहेगा, क्योंकि पौने पर आप जो है अपने कार्य को स्टार्ट न करें, आप पूरे 10 बजे की प्रतीक्षा करें और 10 बजे अपना कार्य आरंभ कीजिए। तो यह आपके लिए विशेष सुझाव रहेगा। तो कुल मिलाकर 10 बजे से लेकर के और अगले 11:30 तक, यानी अगले नेक्स्ट डे 29 तारीख तक, तो अद्भुत संयोग आपके लिए बना रहेगा। ठीक है, तो सामान के लिए कौन कौन से सामान खरीद सकते हैं? अगर आप इलेक्ट्रिकल कोई सामान है आप उसे खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी श्रेष्ठ है, या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी यह संयोग अच्छा बना रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सामान को आप इस समय खरीद सकते हैं। विशेष क्या है कि आप कोई निवेश के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, या कोई विशेष पॉलिसी में आप निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह संयोग अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिलाकर मिला जुलाकर देखा जाए तो आपके लिए अद्भुत संयोग बन रहा है। समय मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं करना है, विवाह के लिए इसमें अनुमति नहीं है, क्या करने हैं उसके लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे जो मैं चर्चा में नहीं लिया, आप वह काम भी कर सकते हैं। और उपाय की अब मैं बात कर लेता हूं। अगर आप पुष्य नक्षत्र के अंदर किसी प्रकार से आप फाइनेंशियली परेशान हैं, कर्ज
की दिक्कत है, ऋण आपने लिया हुआ है, चुकता होने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हाउसिंग लोन हो या फिर वाहन के लिए लोन लिया हुआ है या किसी भी प्रॉपर्टी में आपने कोई खरीदा है उसमें लोन है, कर्ज को लेकर के आप परेशान हैं, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप पर्सनली किसी से भी आपने कर्जा लिया हुआ है और कर्ज लौटाने में, चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, अपने कुंडली के दिखवाते हैं कि हाँ जी हमारा लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, कर्ज से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। देखो, कर्ज लेने का भी एक सुनिश्चित समय है, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई, आप उसको भी जरूर जाकर देखें। कभी भी कर्ज लेने की अगर स्थिति आती है तो कर्ज किस समय पर लिया जाए, जब हमारा कर्ज सुगमता से चुकता हो जाए। लेकिन कई बार हम ऐसे समय में कर्ज ले लेते हैं, ऐसे दिन कर्ज ले लेते हैं कि कर्जा चढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन कर्जा घटता नहीं है। तो ये भी एक खास आपको ध्यान रखना चाहिए। और कर्ज देने के लिए भी कई बार हम ऐसे समय में कर्ज दे देते हैं कि हमारा पैसा ही नहीं लौटता। तो ये बहुत एक जो है हमें सोच समझ करके, चाहे कर्ज लेने की बात हो या देने की बात हो, दोनों में लेन देन में हमें खासकर समय का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं करना है, विवाह नहीं करना है, ये आपको मैंने बता दिया। क्यों नहीं करना उसका भी आपको कारण बता दिया। अब बात कर लेते हैं उपाय की। अगर आप इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता चाहते हैं तो आप 2-3 उपाय मैं आपको बता। एक तो आप क्या करें, हल्दी की गांठ ज्यादा अच्छी हो कि आप कच्ची मतलब जो हल्दी की गांठ है, अगर हल्दी नहीं है, गांठ नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गांठ अगर हल्दी की मिल जाए, कच्ची हल्दी मिल जाए, स्वयं आप उसको निकाल करके लाते तो अति उत्तम इस समय माना जाएगा। पुष्य नक्षत्र में ही निकाल कर लाते हैं तो बहुतों के पास ये सुविधाएं व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जो ग्रामीण अंचलों में आसपास है उनके पास थोड़ा सा हिस्सा है, आप वहाँ हल्दी रोपित किए हुए हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। नहीं है तो आप हल्दी की गांठ खरीद करके ला सकते हैं और फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। पीले कपड़े में आप इसको बांध लें और फिर आप इसको तिजोरी में रख लें पुष्य नक्षत्र में, इसका पूजन करके और इसको आप वहां पर रखें अपने तिजोरी में। दूसरा एक और उपाय बता देता हूं, कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला, दोनों आप महालक्ष्मी के मंत्र जब साधना के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में उसका आप पूजन करें और उसके बाद उस माला को नियमित जपें। स्फटिक की एक माला या हल्दी की एक गांठ या एक श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र या चाहे किसी ताम्र पात्र में हो या किसी भी चीज हो, एक विशेष यंत्र की आप इस समय प्रतिष्ठा करके उसको विराजित कर लें। अब इस बार जो है हमने आपके लिए स्फटिक श्रीयंत्र भी यहाँ से प्रतिष्ठा करके भिजवाने का एक लक्ष्य रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए ऑर्डर कर लिया। आप भी बुक करना चाहते हैं तो आप भी उसको बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लगातार मंगा भी रहे हैं तो उनको यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था भी लगभग चल रहा है। तो इसमें आप जो है ऐसे सिद्ध समय में ऐसे इन चीजों को, इन सामग्रियों को रख सकते हैं और इसका दिव्यतम लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये खासकर समय आपको क्या क्या इसमें करना है, एक हल्दी की गांठ, एक स्फटिक का यंत्र या स्फटिक की माला, एक आप जो है इसमें शंख, यह भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। वैसे शंख पूजा में तो रखें, वहां जल भरकर रखना चाहिए, लेकिन अगर हम तिजोरी में रख रहे हैं तो फिर हमें लाल कपड़े में लिपेट करके हल्दी की गांठ और ये सब उसमें मिला करके हमें एक दिव्य पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। तो ये कुछ खास उपाय था, कुछ खास व्यवस्थाएं थी जो हम रवि पुष्य के अंदर हम खरीद सकते हैं। बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की सिद्ध हो सकती है और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ और भी लोग इसका लाभ लें तो आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं अपने चिर मित्रों के साथ में। तो दर्शकों, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई प्रश्न आपका वीडियो से संबंधित होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि पर्सनली आप किसी प्रकार से अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे, चाहे जन्म कुंडली दिखवाने की बात हो, बनवाने की बात हो, कुंडली मिलान के लिए बात हो, बहुत सारे सस्पेंस बने रहते हैं कई बार, या फिर कोई भी प्रश्न आपका होता है तो आप हमारे नीचे जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो दर्शकों, बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए आप इजाजत। धन्यवाद।